एक्टिविटी नंबर 1.8, ये भी हमारा क्या है कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड पार्ट है ये, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट का हम लोग यूज करेंगे किसी भी एक रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए। तो इस एक्टिविटी के अंडर क्या है कि इसने ये बोला है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। तो एक चाइना डिश में ना 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लो। ठीक है, तो इस नंबर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रही है? एग्जाम में 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 हो सकता है। फिर ये देखो कि पहले इसका कलर क्या है। देन प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। फिर ये है बेसिकली ये चाइना डिश, इसके अंदर ये सिल्वर क्लोराइड है। इसको सनलाइट के अंदर रखो, यानी सनलाइट के एक्सपोजर में रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर ये देखो कि अब जो कलर है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो ठीक है, तो अब देखो, तो रिएक्शन क्या है, यही रिएक्शन हमें याद रखनी है। जब पेपर में आएगा तो हमें ऐसे ही लिखना है कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के एक्सपोजर में रखा, और तो जो ये सिल्वर क्लोराइड है ना, इसका जो कलर रहेगा, इसका कलर रहेगा वाइट। जब इसे सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो ये सिंपली देखो क्या बन जाएगा। सिंपली ये बनेगा सिल्वर, और यहाँ से ये रह गया, ये आ गया हमारे पास क्या, क्लोरीन गैस। इस सिल्वर का जो कलर रहेगा, सिल्वर का कलर क्या है, सिल्वर का कलर रहेगा ग्रे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन कलर्ड फोटोग्राफी। तो इसका कलर्ड फोटोग्राफी में यूज होता है। सेम वे में अगर हमारे पास क्या आ जाए, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये AgBr है। सिल्वर ब्रोमाइड हमारा फिर से किस में ब्रेक होगा, सिल्वर, और दूसरा होगा ये ब्रोमीन गैस में। ठीक, इसका भी कलर कैसा है, इसका भी कलर हमारे पास वाइट है, और सिल्वर का अगेन कलर कौन सा है, ग्रे। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने ना थर्मल डिकम्पोजिशन में तीनों सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला सेक्शन कौन सा था कि जो डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, थोड़ा साथ के साथ रिवाइज भी करना जरूरी है। जो थर्मल, पहले जो डिकम्पोजिशन था वो था हमारे पास थर्मल या हीट। ठीक है, तो थर्मल जो डिकम्पोजिशन होता है इसमें ना हमने तीन चीजें पढ़ी। एक तो जो FeSO4.7H2O था, इस पर हमने हीट अप्लाई की, यानी कि इसको गर्म किया था। दूसरा हमने इसका एक और एग्जाम्पल देखा था, वो क्या था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म कर रहे हैं तो बदले में हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने क्या करा था कि लेड नाइट्रेट को गर्म किया है, जो हमारे पास है ये PbNO3 का होल्ड ट्वाइस। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक, तो ये तीन सेक्शन हमने इसमें पढ़े थे। अब इसके अलावा देखो, ये तो थर्मल का सेक्शन हो गया। फिर जब हमने रिएक्टेंट के अंदर से क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो हम उसको पास कर रहे हैं, तो वो केस हमने कौन सा पढ़ा था, वो वाटर के अंदर से जब हमने करंट को पास किया। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या था कि हमारे पास जो तीसरा पोर्शन था जो लास्ट है, वो कौन सा है, वो जो हमने सनलाइट का हमने यूज किया था। तो इस सनलाइट में क्या हमने दो बेसिक एग्जांपल पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है सिल्वर क्लोराइड, और एक हम लोगों ने पढ़ा है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसमें जो देखो C4 क्लोराइड है, तो क्लोराइड वाली का जो यूज हो रहा था ये तो हो रहा है कलर्ड फोटोग्राफी में। ये B4 ब्रोमाइड है, तो इसका यूज हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, तो ये कलर्ड फोटोग्राफी के लिए, ये क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। तो जितना भी सेक्शन तुम लोगों को बताया गया ये सारा तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए।